दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको गूगल पे जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। ठीक है, तो आप किसी भी लिंक पर जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाना है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करना है। वो चाहे एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 हो, ये अभी लेटेस्ट चल रही है। टैली टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने हाउ टू क्रिएट पासवर्ड ऑफ टैली, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको स्कूल सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं, या आप सेल इनवाइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं, एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। टीडीएस से संबंधित है, ई वे बिल प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड लर्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए पाइथन, टैली ये काफ़ी पॉपुलैरिटी पर है। और अब मैं कुछ ही दिनों बाद आप लोगों के लिए एक्सेल की भी सीरीज लाऊंगा। जी हाँ, तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक यूट्यूब पर मैक्सिमम चीज़ें अपलोड नहीं हुई होंगी। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप लोग वीडियो देखिए। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में मैक्रो के विषय में स्टडी किया था, ठीक है। आज उसी का ही पार्ट सेकेंड है। मैक्रो मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने मैक्रो के विषय में बताया है। मैक्रो क्या होती है? एक्सेल में रिकॉर्डिंग, मतलब हम लोग कुछ चीजों को रिकॉर्ड करके बार बार उसको प्ले कर सकते हैं और अपने वर्क को इजी वे में कर सकते हैं। आज मैक्रो के एग्जांपल को हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं। मैंने क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर, लोअर और अपर, इन तीनों में ये चीजें हो जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, एक्टिव सेल यहाँ पे रख करके मैंने जब इस पर क्लिक किया तो देखिए ये इसने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर कर दिया, यहाँ लोअर, यहाँ अपर, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा है कि वहां पर बटन चिपकी हुई है ना, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन क्या किया, मैंने यहाँ पर माई टैब, एक टैब बना ली अपनी, और यहाँ देखिए केस कन्वर्ट, कंबाइन और इंसर्ट, वही तीनों यहाँ पर ले आए हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस चीज को भी अब हम लोग हटा देते हैं। दोस्तों, ये मेरा पार्ट सेकंड है मैक्रो का। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्ट फर्स्ट वॉच करिए, उसमें देखिए मैंने कैसे मैक्रो को रिकॉर्ड किया था और कैसे इस बटन पर पुट अप किया था। अब उसी बटन को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मैं जैसे ही यहाँ कर्सर रख करके केस कन्वर्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए हो गया। अब हमारी सीट पर भी कोई चीज नहीं है, हमने जहां पर बटन होनी चाहिए वहीं पर ही बटन को शिफ्ट कर दिया है। बहुत ही सिंपल और इजी वे होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज में देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये बटन लगाई थी है ना, इस पर भी मैक्रो रिकॉर्ड करके हम लोगों ने असाइन कर दिया था, है ना। इसका काम क्या था कि ये अल्टरनेट रो इंसर्ट कर रही थी। जरा हम लोग करके देख लेते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, हर नाम में अल्टरनेट रो इंसर्ट करा दी। लेकिन ये भी थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा है ना, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ से वापस से इसको रिवर्स फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों स्किप मत करिएगा, मैं बताऊंगा कि ये टैब और ये ग्रुप और ये मैक्रो मैंने लगाए कैसे हैं। आप देखिए, जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अल्टरनेट रो इंसर्ट हो जाएगी, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ का बवाल खत्म हो गया कि हम लोग
अपनी सीट पर रखें। भाई जहां जिसकी जगह है उसको वही रखना चाहिए कि नहीं? हाँ। अब तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरे पे हम लोगों ने यहाँ पर कंबाइन किया था, इसको जरा हम लोग ऑल्ट एच, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और होम में जा करके इसके कलर को भी नो फिल कर लेते हैं, बॉर्डर को भी नो बॉर्डर कर देते हैं। कहाँ गया भाई नो बॉर्डर? ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने कर्सर रखा, अब इस बटन पर क्लिक करूंगा तो जादू देखिएगा, इन दोनों को कंबाइन कर देगा। ये रिकॉर्ड कैसे होता है मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। आज हम लोग यहाँ बटन ना फिक्स करके हम लोग यहाँ पर बटन फिक्स करेंगे। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहले जादू देख लीजिए, ये लीजिए, इस पर क्लिक किया, ये हो गया। अच्छा, हम इस बटन को भी यहाँ से हटा देते हैं और ये देखिए कंबाइन करने के लिए यहाँ कर्सर रखा और इस पर क्लिक किया तो ये इसने क्या किया, कंबाइन भी कर दिया, ब्लू कलर भी कर दिया और साथ ही साथ बॉर्डर लगा दिया। तो ऐसे कुछ टास्क या परफॉर्म हम लोगों को जरूरत पड़ती है जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, तो उनको रिपीट करना बेवकूफ़ी होगी दोस्तों, है ना। पहले मैं भी रिपीट करता था, लेकिन मुझे जब मैक्रो के विषय में पता चला तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी टास्क को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर अपने उस वर्क को जो कि 15 से 20 मिनट में हो सकता है उसको हम लोग 15 से 20 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर ये टैब कैसे जोड़ी, ये ग्रुप कैसे जोड़ा और ये मैक्रो कैसे लगाए, ठीक है। दोस्तों देखिए ये होम टैब होती है, ये इंसर्ट टैब होती है, ये ड्रॉ टैब, ये पेज लेआउट टैब होती है, ठीक है। इसमें जैसे ये थीम लिखा हुआ है तो ये ग्रुप है, ये पेज सेटअप है तो ये ग्रुप है, स्केल टू फिट ये ग्रुप है ना। अब इसकी बात करिए, ये होम टैब हो गया, इसमें ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, है ना। अब ये जो चीजें हैं जैसे बोल्ड हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, तो ये इसको आप मैक्रो समझ सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग और ब्यूटीफुल अपने मैक्रो का रूप देंगे, ठीक है। आज तो ये देख लेते हैं कि ये बना कैसे है। तो हम लोग फाइल पे आप लोग आएंगे, ठीक है, मोर पे जाएंगे और ऑप्शन पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन मिलेगा, ठीक है। ये रही मेरी माई टैब, मैं इसको क्या करता हूँ अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जब देखिए जब मैं रिमूव कर दूंगा तो हम लोगों को ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगी। फिर मैं ओके कर दूंगा तो अब देखिए मेरी माई टैब क्या हुई है, रिमूव हो गई है। अब हम लोग वापस से इसको ऐड करेंगे, ठीक है। आपको बस वही प्रोसेस करना है, फाइल में आना है, मोर में जाना है और ऑप्शन में आना है, ठीक है। फिर कस्टमाइज रिबन और यहाँ पर आप, ठीक है, सबसे पहले देखिए न्यू टैब का ऑप्शन देखना है आप लोग, यहाँ पे न्यू टैब बना लीजिएगा, ठीक है। न्यू टैब देखिए यहाँ पर आ गई है, आप इसकी लोकेशन कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए ये एक न्यू टैब थी, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी न्यू टैब होम के तुरंत बाद आ जाएगी, ठीक है। या हम लोग ऐसा करते हैं, इस न्यू टैब को आप ड्रैग करके रिव्यू के बाद लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो रिव्यू है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों की टैब आएगी और ये जो न्यू टैब थी वो हम लोगों ने डिलीट कर दी है ना। तो इस तरह से टैब बन गई। अब इसका नाम रख देते हैं, रीनेम। भाई मैं तो अपना नाम रख लेता हूँ, ठीक है, आप लोग अपना नाम रख लीजिएगा या जो भी नाम आपको देना हो टैब का वो दे दीजिएगा। अच्छा भाई टैब बन गई। फिर टैब के बाद क्या आते हैं दोस्तों, ग्रुप, ठीक है। यहाँ से भी आप न्यू ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको फिर रीनेम कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप इनके जो आइकन्स वगैरह देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का पहला नाम दोस्तों केस कन्वर्ट का था, तो हम लोग ले लेते हैं केस कन्वर्ट नहीं, ये हम लोगों का है माई मैक्रो, है ना, माई मैक्रो
मैक्रो, ये दे दिया। ठीक, अब हम लोगों का काम हो गया? नहीं हुआ दोस्तों। अब मेन चीज जो मैक्रो रिकॉर्डेड थे उनको यहाँ लगाना है। तो अगर आपकी बुक्स में मतलब वर्क बुक में मैक्रो रिकॉर्ड होंगे तो आप यहाँ आइएगा और ये एम दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्रोस। देखिए ये तीनों मैक्रो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में रिकॉर्ड किए थे। कैसे किए थे दोस्तों? काफी सिंपल मेथड से बताया है मैंने आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो वहां से भी आप इस चीज को वॉच कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले क्या लगाना चाहते हैं, तो केस कन्वर्ट पर सेलेक्ट करिए और इसको ग्रुप को सेलेक्ट रखिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब फिर कैश कन्वर्ट के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर कंबाइन वाले को सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और इसको ओके। तो ये लीजिए, हमारी रिव्यू के बाद एक टैब आ गई है मेरे नाम की, अनुराग तिवारी, और यहाँ पे तीनों कोड आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैक्रो को रिकॉर्ड करना सीख लिया, और आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने खुद की टैब बनाना और साथ ही साथ उसमें ग्रुप लगाना और साथ ही साथ उसमें मैक्रो को फिट करना भी सीख लिया। अब जरूरी नहीं है मैं यहीं पे ही करूँ, आपको होम टैब में ही कहीं पर कुछ जोड़ना है तो वहां पर भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा भद्दा टाइप का लगेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी कई चीजें ऐड हैं। तो दोस्तों टैली के साथ साथ हम लोग एक्सेल को भी कस्टमाइज करना सीख रहे हैं, और दोस्तों एक्सेल में बहुत सी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें होती हैं। इसमें भी आप लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं मिनी मिनी, लेकिन वो एक अलग विषय है, वो भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर एक्सेल का काफ़ी यूज़ है, तो आप लोग एक्सेल भी सीखते रहिए। हफ्ते में अभी मैं एक बार आप लोगों के लिए एक्सेल का मैक्रो लेकर के आ रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड करिए। फिर इसके बाद हम लोग एक्सेल VBA भी सीखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग टैली को एक्सेल से लिंक भी करना सीखेंगे विदाउट पाइथन। अब जरूरी नहीं है कि पाइथन से ही हम लोग एक्सेल को लिंक अप करा सकें, हम लोग एक्सेल से ही टैली को लिंक कराना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पाइथन भी सीख लिया है। जैसे मैंने आपको पाइथन में बताया था वही प्रोसेस एक्सेल में भी होगा, बस थोड़ा सा प्रोग्राम में डिफरेंस होगा। उसमें हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ किया था, यहाँ पर हम लोग एक्सेल VBA का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।